आदित्य, हाँ चलो सब कुछ सेट हो गया घर में। फ्रीज टीवी सब लगा दिया मैंने, ठीक है, कपड़े भी रख दिए अपने। मतलब कि अब कोई काम नहीं है ना? अरे वाह। क्यों, आप थक गए? नहीं नहीं, मैं थका नहीं हूँ। अभी भी तुम कुछ भी काम बोलो मैं फटाक से कर दूंगा। लेकिन वो क्या है कि अभी सब काम तो फिनिश हो गया है, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर फोन में गेम खेल लेता हूँ, माइंड फ्रेश हो जाएगा। है ना, आपको आराम करना है तो कर सकते हो, लेकिन मेरी सोतन के साथ तो मैं नहीं रहने दूंगी। सोतन यानी आपका मोबाइल। अरे अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? थोड़ी देर तो मैंने कितना काम किया, तुम देख रही थी ना? अच्छा, आपने ही काम किया, मैं तो ऐसे ही चक्कर मार रही थी वहां पे। नहीं नहीं, तुम ही सब काम कर रही थी, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। लेकिन मैं कर तो रहा था ना। लेकिन वैसे देखा जाए तो आप ऑफिस के काम में कभी थकते नहीं हो। रात को 12 बजे आते हो, कभी 1 बजे आते हो, लेकिन घर के काम में बहुत थकान लगती है ना? किसने कहा? मैंने कहा, अंजलि ने। नहीं अंजलि, ऐसा नहीं है। मैं ऑफिस के काम में भी बहुत थक जाता हूँ, लेकिन वो क्या है कि जब भी मैं घर पे आता हूँ और तुम जो वो मस्त मसालेदार चाय बना के देती हो ना, सब थकान दूर हो जाती है। ठीक है, फिर अभी मैं चाय बना के लाती हूँ आपके लिए, मसालेदार गर्मा गर्म। लेकिन मोबाइल वो नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है, चलो जैसा आप कहो। लेकिन अंजलि, मुझे ये बताओ कि तुम्हें घर कैसा लगा? घर ठीक है, लेकिन मुझे रेंट थोड़ा ज्यादा लगा। 7,000 रुपया रेंट है आदित्य। हर महीने आपकी सैलरी में से 7,000 तो रेंट ही चला जाएगा। बाप रे, मुझे तो यही सोच के डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। इतना अच्छा घर और सिर्फ 7,000 रुपए में कौन दे सकता है? सोचो तो सही, बहुत अच्छा घर मिला है हमें। मैं क्या कह रही हूँ? हाँ। आपको नहीं लगता कि मुझे भी कोई जॉब करनी चाहिए? क्यों, तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? देखो ना, इतना रेंट, ऊपर से हमारा खाना पीना, और इतना बड़ा सिटी, कितनी महंगाई है। पहले तुम बैठो मेरे साथ। अब मुझे बताओ कि जॉब तुम करना चाहती हो, लेकिन क्यों? अरे, आप सुबह से शाम तक नौकरी पे जाते हो, तब जाके सिर्फ 30-35 हजार आपको सैलरी मिलती है। उसमें भी 7,000 रुपये हमारा रेंट चला जाएगा। 7-8 हजार रुपये अपने एक्स्ट्रा खर्चा गिन लो, जैसे कि घर में खाना, राशन, ये सब। बाकी के पैसे अपने मम्मी पापा को भी भेजने होते, फिर आखिर बचा क्या? इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जॉब करूँ। 10-15 हजार जितनी सैलरी मिलेगी तो हमारा कहीं और इन्वेस्ट भी हो जाएगा, है ना? हाँ, सही बात है तुम्हारी, लेकिन मैं सोच रहा था कि फिर तुम भी थक जाओगी। क्या आप भी? कहाँ थकती हूँ? अब छोटा सा तो घर है और हम दोनों ही हैं, इतना काम भी नहीं रहता, और वैसे भी मैं फ्री बैठी बोर हो जाती हूँ, इसलिए। लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम ऐसा कुछ करो कि ऑनलाइन वर्क हो, जो तुम घर पे ही रह के कर सको। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे तुम्हें घर पे ही रह के अच्छी खासी इनकम भी कर सकती हो? ये बात भी आपकी सही है। मैं एक काम करती हूँ। क्या? हमारे सोसाइटी में अड़ोसन पड़ोसन कौन है देखती हूँ, और फिर किसी से राय लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो जानने को मिल ही जाएगा। हाँ, बेस्ट आइडिया है, यही करो। और मैं भी अपने थोड़े से दोस्त है, हाँ, ऑफिस स्टाफ में कई सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि मेरी बीवी तो घर से ये काम कर रही है, घर से वो काम कर रही है। उन लोगों से मैं पूछूंगा और उसके बाद वो हमारी हेल्प करेंगे, तो तुम भी वो काम चालू कर देना, ठीक है? सही। अब मसालेदार चाय पीने का इरादा है भी या? हाँ है, लेकिन फोन दो ना। ये ठीक है, ये लो। हाँ अंजलि, चाय तो लाना। जी। बहुत शौक है तेरे को गैर मुझसे बात करने का। मैंने किसके साथ बात? मैं कौन था वो? कौन वो? जिससे बात कर रही थी तू? मैंने किसी से बात नहीं की। किसी से बात नहीं की? नहीं। हाँ? नहीं। सच बोल, सच बोल। नहीं, मैंने किसी से बात नहीं। सच बोल, सच बोल। अब कब की बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। अभी नीचे किससे बात कर रही थी? नीचे किससे बात कर रही थी? हाँ? वो भैया तो मुझे एड्रेस पूछ रहे थे।
पूरी सोसाइटी में सिर्फ तू ही मिली एड्रेस पूछने के लिए उसे? हाँ, मैं तो उनको जानती तक नहीं हूँ। लाइन मार रही थी उस पे? नहीं। हाँ, लाइन मारी थी? नहीं। लाइन मारी थी उस पे? ये देख, क्या कमी है मेरे में? नहीं। क्या कमी है मेरे में? मैं सच बोल रही हूँ, मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखती। वो भैया तो मुझे एड्रेस पूछ रहे थे, मैं एड्रेस बता रही थी। मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच ही बोल रही हूँ और कोई था ही नहीं। सबने देखा वहाँ पे तेरे को उससे बात करते हुए। और मैं तो सिर्फ एड्रेस बता रही थी उन्हें, और कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, देखो नहीं। क्या चल रहा है बता? मैं आपके साथ क्या चल रहा है तेरा, बता। कुछ भी नहीं चल रहा है। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मेरी कोई गलती नहीं है। आइंदा किसी से बात नहीं करूंगी मैं, किसी से बात नहीं करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तेरे पे। नहीं तेरे पे। क्या चल रहा है? हाँ? क्या चल क्या रहा है? क्या चल क्या? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं चल रहा। कुछ नहीं। सच बोल, सच बोल, सच बोल। मैं सच बोल रही हूँ। ये क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे। क्या क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? इससे पूछो क्या कर रही है? गैर मत पे नजर है इसकी। अरे लेकिन कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो तुम? बीवी है तुम्हारी, उसको बाल पकड़ के खींच रहे थे तुम उसको, और मैं नीचे आवाजें आ रही थी तुम्हारी, जोर जोर से चिल्ला रही थी वो, तुम खुद चिल्ला रहे थे और मारने की आवाज आ रही थी। ये सब क्या चल रहा है? तो क्या इसकी आरती उतारूं मैं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? बीवी है वो तुम्हारी। बीवी तो है पर मेरी नहीं लगती, हर किसी से बात करती अरे है। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? इतनी और अच्छी एक सेकंड, आप कौन होते हैं हम लोग के मामले में बोलने वाले? कौन होता हूँ मतलब? तेरा बड़ा भाई हूं मैं, इसका जेठ हूं मैं, इस घर का बड़ा व्यक्ति हूं मैं, और तू मुझे बोल रहा है कि मैं कौन होता हूँ? शर्म नहीं आती तुझे? जो भी हो हमारे बीच में मत आओ। बीच में तो क्या बताओ? छोड़ उसको, चल निकल निकल यहाँ से, चल निकल। तेरे को मैं देखता हूँ। भैया पता नहीं, समझ में नहीं आता इनको किस तरह से मैं समझाऊं। मैं तो समझा के थक गई, और हर वक्त मुझ पे शक ही करते रहते हैं। हम भी परेशान हो गए इसकी हरकतों की वजह से। पता नहीं कब सुधरेगा ये। तुम फिक्र मत करो, करते हैं कुछ। नमस्ते। नमस्ते। आप? हम आपके पड़ोसन। अच्छा। हम अभी यहाँ पर रेंट पे रहने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए, कुछ काम था? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि हमारे घर पे नींबू नहीं है, और अभी इतनी धूप में कौन सब्जी वाला आएगा, तो आपके पास नींबू है क्या? हाँ नहीं, नींबू तो नहीं है मेरे पास। अच्छा, वो हमारे पास में एक रहते दूसरे भी, लेकिन उनका भी घर बंद था। हाँ, वो एक्चुअली जॉब करते हैं ना, तो वो भाभी तो शाम को ही आते हैं। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा। अच्छा, मेरा नाम अंजलि। ये क्या हुआ है आपको? ये वो घर साफ कर रही थी ना, तो ऊपर से वो बैग गिरी ना, तो मेरे ऊपर ही गिरी, तो लग गई यहाँ पे। बैग? हाँ। लेकिन ये बैग गिरी का तो निशान नहीं दिख रहा। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, वो बैग ही गिरी मेरे पे, इसीलिए लग गई है यहाँ पर। देखिए, मैं आपको जानती तो नहीं, लेकिन फिर भी एक पड़ोसन के नाते मैं आपको पूछ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि आप कोई बात छिपा रही है। नहीं नहीं, मैं कोई बात नहीं छिपा रही हूँ। देखिए बहन, एक औरत ही दूसरी औरत को समझ सकती है ना? मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने मारा है। ये निशान भी तो वैसे ही दिख रहे हैं। देखो, ऐसे कोई बात है तो आप मुझे बहन जैसे समझ के बता सकते हो। वो बात है ये ना कि मेरे पति मुझे रोज़ मारते पीटते हैं, मुझे कहीं बाहर आने जाने भी नहीं देते। अगर मैंने किसी से बात भी कर ली ना, तो वो गलत ही समझते हैं। वो बहुत शकीले टाइप के हैं। मेरे घर पे किसी का आना उनको पसंद नहीं है, और मैं किसी के घर जाऊँ ना, वो भी उनको पसंद नहीं है। अगर उनको पता चल गया ना कि आप मेरे घर पर आई हो, तो वो फिर से मुझे पीटेंगे, मारेंगे। आप उनके आने से पहले चले जाइए।
नहीं तो वो फिर से मुझे मारेंगे। मैं तो औरत हूँ, मेरे से बात करने पे आपको क्यों डांट पड़ेगी? औरत हो, पर वो नहीं समझते ना। वो तो ऐसा ही समझेंगे, हाँ तेरा कोई आशिक होगा, उसका संदेशा लेके आई होगी। क्या? हाँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना अत्याचार क्यों सहन कर रही हो। मतलब आपकी क्या मजबूरी है? आप उनके सामने आवाज भी तो उठा सकती हो ना। नहीं कर सकती मैं, उनका इतना गुस्सा है ना कि बर्दाश्त के बाहर है, और मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन आप इतनी डरते क्यों हो और क्यों बर्दाश्त कर रही हो? देखो बहन, आप जितना बर्दाश्त करोगी उतना और ज्यादा करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो यही है ना कि आप एक बार आवाज उठाओ, चुप मत बैठो। हमारे पास कितने पावर है आपको पता है, पूरा कानून भी तो हमारे फेवर में है, फिर हम क्यों डरे? सच बताऊं ना तो वो तो किसी की नहीं सुनते। मेरे घर में मेरे जेठ भी है, वो उनकी तक नहीं सुनते, तो मेरी क्या सुनेंगे? आपकी, आपके जेठ की नहीं सुनेंगे, लेकिन पुलिस की और कोर्ट की तो सुननी ही पड़ेगी ना। फिर आप चुप क्यों हैं? आवाज उठाओ। सच बोलूं ना तो मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरी शादी हुई, मेरे माँ बाप गुजर गए, और मैं किसी के पास जा भी नहीं सकती। मेरे पास कोई सहारा नहीं है, और इनका नेचर इतना बुरा है ना, आस पड़ोस में भी मुझे कोई नहीं बुलाता। देखो सुषमा बहन, आपकी फैमिली में आपके आगे पीछे आसपास कोई हो या नहीं हो, मैं हूँ अब से। मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। आपको जब भी मेरे सहारे की ज़रूरत पड़े आप आ सकती हो मेरे पास। आप टेंशन मत लो। और ख़ास बात, और ज़्यादा अत्याचार मत सहो। जितना सहोगे उतना ही वो और परेशान करेगा। बहुत सह लिया ना आपने। नहीं बहन, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब तो मुझे आदत हो गई है ऐसे जीने में। मुझे किसी से नहीं लड़ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति आपके घर आपसे लड़ने आए। वो तो ये तक नहीं देखेंगे कि आप औरत हो, और वो आपको भी भला बुरा बोल देंगे। प्लीज़ बहन, आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। किससे पूछ के बाहर निकली तू? मैं वो क्या निकलने से मना किया था ना? नहीं, मेरी मन्नत थी ना, तो वो पूरी करने आई थी मैं। कौन सी मन्नत थी? मैंने एक मन्नत रखी थी कि मुझे छोड़ दे। हाँ? नहीं। हाँ? मना किया था ना? मना किया था ना मैं निकलने से? क्यों निकली फिर? बोल। समझ में नहीं आता एक बात? हाँ? समझ में नहीं आता कोई बात? बोलेगी कि मैं करेगी सिर्फ? नहीं जाऊंगी, आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, देखो ये रोड पे मुझे मत मारो, आज के बाद नहीं निकलूंगी मैं। तू मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है मार्केट में, तो रास्ते में मारो ना। नहीं, 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 नहीं। क्यों आई थी? कौन है तेरा यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं है। हाँ? कौन है? कोई नहीं है। किसी से मिलने आई थी? नहीं। झूठ बोल रही है ना तू? नहीं, मैं तू मंदिर नहीं आई थी? किसी से मिलने आई नहीं, थी? नहीं, हाँ? मैं मंदिर आई थी। मैं दर्शन मंदिर आई थी? मंदिर आई थी? मंदिर आई थी, मैं दर्शन करने आई थी। क्या करूं तेरा मैं? क्या करूं? मुझे माफ कर दो, अब के बाद मैं नहीं आऊंगी। माफ कर दो मतलब तूने कोई गलती की है? नहीं, नहीं, है? मैंने कोई सच बोल। नहीं, सच बोल। नहीं, सच बोल। सच बोल। तू घर चल। मैंने कोई गलती नहीं की।
आदित्य, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है आज। आप चाय बना दोगे क्या? वो मसालेदार चाय जो मैं बनाती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी जैसी तो नहीं बना सकता ना। वही तो, आप मेरे जैसा कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी मैं नहीं बना पाऊंगी, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, प्लीज। ठीक है, मैं अभी बना देता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हारा सिर दबा दूँ। नहीं, सिर बाद में दबा देना, अभी तो मुझे चाय पीने का मन हो। अरे ये क्या आदित्य, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ जैसे कोई झगड़ा चल रहा हो। हाँ, लेकिन ऐसे कौन झगड़ा करता है? अरे क्या पता, हम तो यहाँ नए नए आए हैं सोसाइटी में, शायद सोसाइटी में ही कोई लड़ाई कर रहा होगा। लग तो ऐसा रहा है कि किसी के घर में ही चल रहा है। किसी के घर में? हाँ, किसके घर में हो सकता है? पड़ोसी ही हो गए ना, और कौन होगा? एक बार जाके देखते आओ। चलो।